कराएगा तो जरूर, और जब तक लाला का दर्शन नहीं करूंगा ना तब तक मैं लौट करके वापस भी आने वाला नहीं हूं। आज शंकर भगवान गले में सर्प हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है, और चले आज गोकुल यशोदा मैया के दरवाजे पर महल में आज प्रभु का दर्शन करने के लिए। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए आज त्रिलोकीनाथ मेरे भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ माता यशोदा के दरबार पर आकर के बाहर से आवाज लगा रहा है, अरे कहाँ है माता, अरे माता कहाँ है, बाहर आओ, देखो तेरे दरवाजे पर कौन आया है। जैसे ही माता यशोदा आती है साक्षात भोले शंकर का दर्शन हो गया। प्रेम से बोले नीलकंठ महादेव की। माता यशोदा ने कहा क्या है, क्या है, तो कहा शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन आए यशोदा के द्वार, दर्शन करा मैया दर्शन करा, दर्शन करा मैया दर्शन करा, दर्शन करा मैया दर्शन करा, दर्शन करा मैया दर्शन करा। शिव आए यशोदा जैसे ही माता यशोदा ने सुना कि शंकर जी मेरे लाला का दर्शन करने आए हैं, तो माता यशोदा ने कहा अरे बाबा कैसे दर्शन कराऊं, दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा तूने दर्शन कराएगी तू। तो माता ने कहा मेरो सोया है गोपाल, बाबा भिक्षा, मेरो सोया है गोपाल, बाबा भिक्षा, मेरो सोया है गोपाल, बाबा भिक्षा, मेरा सोया है गोपाल, बाबा भिक्षा ले यशोदा ने कहा बाबा इस समय जो आप आए हो दर्शन करने के लिए, मेरा लाला तो सोया है, कैसे दर्शन कराऊंगी, लेकिन ऐसे भी दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, आप आए कहाँ से, कहाँ घर है आपका। तो शिव जी ने कहा कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ। और क्या घर तेरे प्रगटा है जगता विधाता, घर तेरे प्रगटा है जगता विधाता, घर तेरे प्रगटा है जगता विधाता, घर तेरे प्रगटा है जगता विधाता। आज शंकर भगवान माता यशोदा के आगे दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं मैया मैं तो विनती करूं बारंबार, माँ तो दर्शन करा, मैं तो विनती करूं बारंबार, माँ तो दर्शन करा, विनती करूं बारंबार,
हरि बोल। जय हो जय हो। हरि बोल। बोल हरि। हरि बोल। जय हो। आज माता यशोदा ने कहा अरे बाबा मैं अपने लाला का कैसे दर्शन कराऊंगी तुझे। तो आज मेरे भोलेनाथ ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं दर्शन कराएगी। तो आज माता ने कहा पापा तेरे गले सरपों की माला, पापा तेरे गले सरपों की माला, पापा तेरे गले सरपों की माला, पापा तेरे गले सरपों की माला। बाबा जिसे देख कर डर जाए मेरा लाला, जिसे देख कर डर जाए मेरा लाला। मैया कहती है हे भोलेनाथ मैं विनती करती हूँ अब जितना करो पार पार, पापा तुम भिक्षा में जाओ। जितना करो पार पार, पापा तुम भिक्षा में जाओ। जितना करो पार पार, पापा तुम भिक्षा में जाओ। जितना करो पार पार। जब यशोदा मैया ने कहा तो यशोदा मैया के कहने पर आज मेरे भोलेनाथ महादेव ने कहा, क्या कहा, जिसे मेरा चाहे जगत में ये सारा, जिसे मेरा चाहे जगत में ये सारा, जिसे मेरा चाहे जगत में ये सारा, जिसे मेरा चाहे जगत में ये सारा। मैया अरे जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है वो अखिल ब्रह्मांड नायक तेरे घर में जन्म ले लिया है, इसलिए मैं क्या कराऊंगा उसे, उसे क्या कराऊंगा मैं एक बिचारा, उसे क्या कराऊंगा मैं एक बिचारा, उसे क्या कराऊंगा मैं एक बिचारा, उसे क्या कराऊंगा मैं एक बिचारा। मैया एक बार उपकार कर दो, अपने लाला का दर्शन करा दो, फिर चला जाऊंगा। आज भोलेनाथ मैया से प्रार्थना करना अब इतना करो उपकार, माता मोहे दर्शन इतना करो उपकार, माता मोहे दर्शन जैसे ही भोलेनाथ ने कहा आज माता यशोदा बाबा से कहती है मुश्किल से बाबा ने शुभ दिन आया, मुश्किल से बाबा ने मुश्किल से बाबा ने शुभ दिन है आया, मुश्किल से बाबा ये शुभ दिन है आया। सारी उमरिया में लाला है पाया, सारी उमरिया में लाला है पाया। आज मैया कहती है बाबा चाहे कुछ भी कर लो आप, मैं लाला का दर्शन आपको नहीं कराऊंगी, नहीं
मेरे प्राणों का, मेरे प्राणों का, मेरे प्राणों का है ये आधार हो। प्राणों का है ये आधार, प्राणों का है ये आधार, चारों प्राणों का है ये आधार, मेरे प्राणों का है ये आधार, बाबा को दीक्षा, मेरे प्राणों का है ये आधार। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज मेरे भोलेनाथ ने बहुत जिद किया, मैया लाला का दर्शन करा दे। जब तक तू लाला का दर्शन नहीं कराएगी तो मैं जाने वाला भी नहीं हूं। लेकिन इधर मेरे भोलेनाथ का जिद है तो उधर यशोदा मैया का भी हट है। चाहे कुछ भी हो बाबा, आपको लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। अंत में शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी, यदि तू अपने लाला का दर्शन नहीं कराएगी ना तो मैं आगे में जाकर के बैठूंगा, राह देखूंगा। और ये भी कह दिया, अभी नहीं तू कराएगी। ठीक बात है, तेरा लाला बड़ा होगा ना, पढ़ने लिखने के लिए जाएगा कि नहीं, तब तक हम इंतजार करेंगे। तो यशोदा ने कहा, हम पढ़ने भी अपने लाला को नहीं भेजेंगे, पढ़ाने वाला खुदे मेरे घर में चला आएगा। बोले अच्छा, ठीक बात है, तेरा लाला का ब्याह तो होगा, उस समय तक हम रहेंगे, लेकिन लाला का दर्शन करके जाएंगे। बोले सुनो बाबा, जिस समय मेरा लाला का शादी होगा ना, हम लाला को लड़की बाप के यहाँ लेकर के नहीं जाएंगे, उसकी लड़की को ही हम अपने घर में ला करके लाला से ब्याह करा देंगे, लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराएंगे। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा कैसे तू दर्शन नहीं कराती है। शंकर भगवान वहां से चले। जैसे ही शंकर भगवान वहां से चले, लाला तो रोने लगा। हाँ, इतना जोर जोर से लाला रोने लगा, आज मेरे ठाकुर रोने लगे। अब तो यशोदा मैया, दास दासी, नंद बाबा परेशान हो गए, लेकिन लाला को चुप नहीं कर सका। उधर लाला रो रहा है, जान में जान रो रहा है लाला। जब लाला उनका चुप नहीं हुआ तो नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा, लगता है फिर मेरे लाला पर कोई नजर डाल दिया है। यशोदा ने कहा, नहीं नहीं, लाला को घर से बाहर लेकर के गई ही नहीं। हाँ, एक बाबा आया था। बोले कौन सा बाबा था वो? बोले बाबा आया था, सर्प था, त्रिशूल था, डमरू था, बड़ी बड़ी जटा थी। उनका एक जिद था कि लाला का दर्शन कराओ। मैं भी कही कि मैं लाला का दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। गुस्सा करके बाबा चले गए। नंद बाबा ने कहा, लगता है उसी का नजर लग गया, अब जल्दी से बुलाओ। जब तक नहीं बुलाएगी तो मेरा लाला चुप होगा नहीं। अब तो दासियों को कहा, दासी तुरंत दौड़ करके आई शंकर भगवान के पास और हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु, आप जल्द से चलिए, आपकी जीत हो गई। लाला रो रहा है जान बेजान, चुप होता नहीं है, इसलिए आप जल्दी से चलो बाबा। अब शंकर भगवान ने सोचने लगे, अरे अभी अभी कह रहे कि लाला का दर्शन नहीं कराएंगे, अब तो कराना ही होगा। जब तक लाला का दर्शन नहीं कराएगी तो तेरा लाला चुप होने वाला भी नहीं है। अब बाबा को जैसे ले गए घर, बाबा ने कहा, यशोदा कहाँ है लाला तेरा? तो यशोदा ने कहा, बाबा मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आपके गले में जो सर्प है इसे थोड़ा शांत कर दीजिए। बाबा ने कहा, ये सर्प कुछ नहीं करेगा। अरे तू लाला को ला तो पहले सही। अरे यशोदा, ये जो लाला तेरा रोता है ना, मेरे हाथ में देने के बाद में
वादा करता हूं तेरा लाला आज से कभी नहीं रोएगा। हाँ, आज यशोदा माता अपने लाला को शंकर जी के हाथ में ला करके दे दिए। अब तो शंकर जी ठाकुर जी को देखने लगे और ठाकुर जी शंकर जी को देखने लगे। इधर हर है और उधर हरि है। हर और हरि को मिला तो क्या होगा? हरिहर होगा ना। प्रेम से बोलिए हरिहर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा अरे यशोदा, लगता है तेरे लाला को जो है ना किसी ने नजर लगा दिया है। एक काम करो ना, थोड़ा सा पीला सरसों और 5 वो जो काली मिर्च होती है ना, लाओ। शंकर भगवान सोचने लगे कि ठाकुर जी का दर्शन हम करेंगे कैसे? ये लोग जाएंगे तब ना करेंगे। शंकर जी ने कहा जाओ जाओ यशोदा लाओ, हम थोड़ा तेरे लाला का नजर उतार देते हैं, जीवन में कभी रोएगा नहीं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों चले गए और जाकर के राई, सरसों राई और वो जो मिर्ची होती है काली, वो खोजने लगे। तब तक मैं इधर मेरे भूत भावन भोलेनाथ के नजर और इधर मेरे ठाकुर के नजर 2 और 2 4 मिल गए। आज मेरे ठाकुर भूत भावन भोलेनाथ को देख करके प्रसन्न है और भूत भावन भोलेनाथ अपने ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न है। अब भोलेनाथ सोचने लगे मैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए आया, लेकिन मैं कुछ दे ना सका, इसलिए प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने के लिए आया, कुछ देना चाहिए। शंकर भगवान ने बांसुरी निकाल करके दे दिया। उधर से यशोदा मैया काली मिर्ची लेकर के आई और राई लेकर के आई, शंकर भगवान के हाथ में दिया, ऐसे 5 बार करके घुमा के फेंक दिया और लाला को यशोदा के हाथ में दे दिया और कहा यशोदा ये जो बांसुरी है ना, जब तेरा लाला बढ़ेगा तो ये बांसुरी दे देना अपने लाला को। हाँ, वो जो मेरे ठाकुर के होठों पर बांसुरी देखते हैं ना, वो बांसुरी शंकर भगवान का दिया हुआ है, जान लेना। प्रेम से बोले नीलकंठ महादेव की। इस प्रकार से हरि और हर दोनों एक हो गए और आज भगवान भोलेनाथ अपने ठाकुर जी का दर्शन करके वहां से चले। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़कर के हे प्रभु, आज आप हमारे दर्शन करने के लिए आए, आस लगा करके, इसलिए एक रूप आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। आज मेरे भूत भावन भोलेनाथ जब गोकुल से आने लगे तो एक रूप को छोड़ दिया और वह रूप आज भी विद्यमान है। कभी आप ब्रज जाइएगा तो जिस जगह नंद भवन है, नंद भवन के ठीक आगे में आसेश्वर महादेव का स्थान है और भोलेनाथ वहां आसेश्वर महादेव के नाम से जाने लगे। आज भी मेरे महादेव लाला की दर्शन करने के लिए ऐसे आस लगाए बैठे हैं, इसलिए भोलेनाथ का एक नाम पड़ा आसेश्वर महादेव। प्रेम से बोलिए आसेश्वर महादेव की जय। हाँ, आज भोलेनाथ अपने एक रूप को वहां छोड़ दिए और अपने कैलाश पर चले आए। मैया कहती है प्रभु आपको लाला का दर्शन हुआ, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। बोले अरे देवी, बहुत सुंदर ढंग से आज हम अपने प्रभु का दर्शन किए हैं। अरे दिव्य छटा है मेरे प्रभु का, दिव्य रूप है, दिव्य स्वरूप है मेरे प्रभु का। लगता है आज हम कृतार्थ हो गए, हम अपने प्रभु की दिव्य छटा छवि को देख करके। हाँ, इधर अब तो भगवान जानुप्याम सहपानुप्याम, अब तो राम और श्याम दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल चलने लगे।
हाँ, घुटनों के बल हाथों के बल चलने लगे और मेरे ठाकुर जब घुटनों के बल चलते तो कभी तो गौ के पास चले जाते, कभी कीचड़ में चले जाते, कभी दोनों आपस में लड़ाई करते। ये सब देख करके माता यशोदा दौड़ जाती, माता रोहिणी दौड़ जाती और अपने लाला को उठा उठा करके लाती, नहलाती, स्नान कराती, चंदन का लेप लगाती और फिर जब लाला को छोड़ देते तो घुटनों के बल चलते 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 लाला फिर कीचड़ में चले जाते। तो मैया कहती थी, अरे देख, लगता है पूर्व जन्म में तो सुअर है क्या। जैसे ही मैया कहती थी पूर्व जन्म में सुअर है तो मेरे कन्हैया जी अपने बड़े भाई से कहते हैं, भैया देख देख देख, ऐसा लगता है मैया जानती थी कि हम पूर्व जन्म में सुअर थे। भगवान